संसद में सनसनी, धुएं में छुपा चेहरा किसका? संसद सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार आखिरकार कौन? दो व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। वो गलत है, ऐसा काम कोई बच्चा ऐसा लड़का यहाँ टेम्पो चलाता रहा भैया, पता नहीं वहाँ कैसे पहुँच गया। दिल्ली तो अभी परसों गया है, यही धरना प्रदर्शन के लिए गया। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, तानाशाही बंद करो। नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। संसद पर आतंकी हमले के 22 साल बाद एक बार फिर सुरक्षा में सेंध लगी। लोकसभा में 2 युवक विजिटर गैलरी से कूदे और पीले रंग का धुआं उड़ाने लगे। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दोनों लोगों को पहले सांसदों ने पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अभी तक की जांच में सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार सामने आए हैं। 2 ने सदन के अंदर हंगामा किया, 2 ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। ये चारों पुलिस की गिरफ्त में हैं और 2 और लोग प्लानिंग में शामिल थे। इनमें से एक ने सभी को अपने घर में ठहराया था, उसे पुलिस ने पत्नी समेत हिरासत में ले लिया है। हालांकि पत्नी इन 6 आरोपियों में शामिल नहीं है, एक अभी भी फरार है। अब आपको इन 6 किरदारों के बारे में बताते हैं। भाजपा सांसद के विजिटर पास से गए थे दोनों। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि सागर शर्मा यूपी के लखनऊ का रहने वाला है, डी मनोरंजन कर्नाटक के मैसूरू से है और संसद के बाहर पकड़ी गई नीलम हरियाणा के हिसार की है। चौथा आरोपी अमोल सिंधे महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला बताया जा रहा है और सागर शर्मा और डी मनोरंजन लोकसभा में विजिटर गैलरी में बैठे थे। उन्हें भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के कार्यालय से जारी पास पर एंट्री मिली थी और दिल्ली पुलिस का कहना है कि इन सभी की एक दूसरे से मुलाकात ऑनलाइन हुई थी। सभी ने मिलकर संसद में हंगामे की पूरी योजना बनाई और पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि अभी तक इस बात का सबूत नहीं मिला है कि इन सभी को आतंकी समूह ने भड़काया है। पुलिस ने सागर शर्मा और डी मनोरंजन के आधार कार्ड सहित अन्य जानकारी भी शेयर की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो पकड़ी गई नीलम 42 साल की है और पेशे से टीचर है, साथ ही सिविल सेवा की पढ़ाई भी कर रही है। हिसार के पीजी में रहकर एसटीईटी की पढ़ाई कर रही है नीलम और जिस समय सागर और मनोरंजन लोकसभा में हंगामा कर रहे थे, ठीक उसी वक्त अमोल और नीलम संसद के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। ये विजुअल आप सामने देख सकते हैं। नीलम हरियाणा के जिंदे जिले के घसो खुर्द गांव की रहने वाली है। पिछले 6 महीने से हिसार में पेइंग गेस्ट में रहकर हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम और एसटीईटी यानी कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रही थी और घसो खुर्द गांव और हिसार में उसकी पीजी के आसपास रहने वाले लोगों का यह भी कहना है कि नीलम का राजनीति में इंटरेस्ट था, लेकिन उसके संसद के बाहर प्रदर्शन की बात उनकी समझ से परे है। नीलम के छोटे भाई राम निवास ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि वह दिल्ली गई है। वे सोमवार को आई थी और इसके बाद मंगलवार को वापस चली गई। हमें तो यही लगा था कि वह हिसार जा रही है और उसने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। वह किसान आंदोलन में भी भाग ली है। परिवार में मेरा बड़ा भाई और माता पिता हैं और पिता हलवाई है, जबकि मैं और मेरा भाई दूध का काम करते हैं। तो ये नीलम के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है, आम जनता है, स्टूडेंट है हम, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता इतना काम करते हैं, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी, दुकानदार, लेकिन किसी की बात नहीं सुनी जाती। वहीं संसद की विजिटर्स गैलरी में कूदने वाले 2 युवकों में से एक सागर शर्मा जो कि लखनऊ का रहने वाला है। सागर का परिवार लखनऊ के आलमबाग के रामनगर में किराए के घर में रहता है। पूछताछ के लिए लखनऊ पुलिस उसके घर पहुंची और सागर की मां रानी शर्मा ने क्या कुछ कहा है अपने बेटे को लेकर के, चलिए आपको वो भी सुनवाते हैं। उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की बात कहकर बताया कि धरना प्रदर्शन की बात कहकर वो घर से निकला था। सागर की छोटी बहन का भी इस पर मीडिया से बातचीत करते हुए उसने कहा कि भाई 4 दिन पहले दिल्ली गया था, ज्यादा कुछ नहीं बताया। देखिए आप इस पूरे वीडियो में।
यही धरना प्रदर्शन के लिए गया। हाँ, वो मम्मी से कह रहे हो तो वही मैंने सुना था। कौन कौन गया था ये बताया? मुझे ये नहीं बताया, यही बताया कि अकेले गया, अकेले तो गया, मुझे ये सब नहीं पता। वहीं गुरुग्राम के विक्की के घर रुके थे सभी आरोपी। बता दें कि संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल सिंधे दिल्ली जाने से पहले गुरुग्राम में रुके थे। इनके साथ ललित झा भी था। यह लोग गुरुग्राम के सेक्टर 7 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले विक्की के घर रुके थे। विक्की शर्मा मूल रूप से हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। यहीं के पीजी में संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली नीलम पिछले 6 महीने से रह रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों की टीम ने विक्की शर्मा और उसकी पत्नी को भी हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये चारों विक्की शर्मा के दोस्त हैं और इसके बाद शक जताया जा रहा है कि संसद भवन के बाहर प्रदर्शन और अंदर धुआं फैलाने की पूरी साजिश यही तो नहीं रची गई। जब आरोपी यहीं से दिल्ली गए तो फिर क्या उनके मोबाइल यहीं रखे हुए थे? मनोरंजन के पिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह तक कहा है कि अगर मेरे बेटे ने गलत किया है तो मेरे बेटे को फांसी पर लटका दो। देखिए आप, और उन्होंने क्या कुछ आगे कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। वो गलत है, ऐसा काम कोई बच्चा ऐसा करने का काम ये गलत का काम है। ये करेंगे तो ये सच्चा काम करना। हालांकि उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनका बेटा ईमानदार है और सच्चा है। उसकी एकमात्र इच्छा समाज के लिए अच्छा करना और समाज के लिए बलिदान देना है। सेना भर्ती में जाने की कहकर घर से निकला था अमोल सिंधे। बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर जिले के जरी गांव का रहने वाला है अमोल और उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। वह पुलिस और सेना भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के साथ दिहाड़ी मजदूरी करता था। अमोल के माँ बाप और 2 भाई भी मजदूरी करते हैं। अमोल के परिवार के मुताबिक वह 9 दिसंबर को यह कहकर घर से निकला था कि वह सेना भर्ती के लिए दिल्ली जा रहा है और उसने पहले भी इस तरह के कई भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था। इसीलिए उसके माता पिता को कोई भी किसी भी तरह का उस पर शक नहीं हुआ। इस पूरी खबर को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।